जय हिंद दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत आप दोस्तों के साथ उत्कर्ष क्लास से डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। फुल पत्ती वाली क्लास आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे। आप तो करंट अफेयर्स जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट होता है और करंट अफेयर्स के साथ-साथ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा स्टैटिक जीके जो है एक दूसरे से लिंक करके आपको बताने का प्रयास किया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बोलेंगे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डाटा संग्रह किसने किया है? देख रहे हैं ना, ये चंद्रमा पर भी भूकंप के झटका महसूस किया गया है और इस झटका को कौन सा डाटा को संग्रह किया है? तो ये अपना प्यारा भारत देश का ये चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर 250 से अधिक जो है भूकंप के झटका को अनुभव किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया करंट से, लेकिन अब बताते हैं इसमें स्टैटिक जीके कैसे होगा। देखेंगे 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान को लॉन्च किया गया था, क्योंकि चंद्रयान हाल ही में चर्चा में आ चुका है तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यह कब लॉन्च किया गया था। तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। अब बात किया जाए किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था दोस्तों चंद्रयान 3 को, तो LVM-4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM-4 से लॉन्च किया गया था। अब जानते हैं इसमें 3 गो लैंडर था, तो तीनों लैंडर में उस तीनों लैंडर का नाम क्या है? तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था इसमें प्रज्ञा। न 3 लैंडर नहीं था, इसमें 2 लैंडर था। इसमें लैंडर विक्रम और रोवर इसका नाम रखा गया था। और चंद्रमा जो चंद्रयान 3 जो लॉन्चिंग किया गया था, कब लॉन्चिंग हुआ था? ये चंद्रमा के साउथ पोल पर, और साउथ पोल पर आज तक कोई भी देश लैंडिंग नहीं किया था क्योंकि वहां पर अंधेरा, उस क्षेत्र में हमेशा अंधेरा रहता है। तो ये साउथ पोल पर पहली बार भारत ने इतिहास रचा और चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त शाम के 6 बजे लैंडिंग हुआ था। ऐतिहासिक दिन था, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। और चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना हुआ था। यही क्वेश्चन था। अब इस प्रकार से दोस्तों चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले कितने देश हो चुके हैं? तो 5 गो देश जो है लैंडिंग कर चुके हैं। कौन कौन सा देश? आपको यूएसए, रसिया हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया। यह 5 कंट्री जो है अब तक चंद्रमा पर लैंडिंग कर चुका है। अब इसी को याद करते हुए दोस्तों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को जब 23 अगस्त को शाम को 6 बजे लैंडिंग किया था ना, और इस दिन को याद करते हुए ऐतिहासिक दिन दिवस के रूप में याद किया जाता है। किस दिवस के रूप में? तो आप याद रखेंगे 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। चंद्रमा 3 जहां पर लैंडिंग किया था उस पॉइंट का नाम क्या दिया गया है? तो उस पॉइंट का नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। चंद्रमा जहां पर लैंडिंग किया था उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया दोस्तों? तो याद रखेंगे उस पॉइंट का नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। और ILSA उपग्रह चंद्रमा के ऊपरी भूकंप के संकेतों का अध्ययन करने के लिए, और इसमें कहा गया है कि चंद्रमा के ऊपर 250 से अधिक भूकंप के झटका महसूस किया गया है। देखेंगे जापान जो है चंद्रमा पर जो है कौन सा मिशन लॉन्च किया था? मून स्पाइनर मिशन किसका था? ये जापान का। और ये जो है जापान में मून स्पाइनर ने काम करना बंद कर दिया है। लूना 3 भी, ये आपको लूना 3 भी आपको चंद्रमा के साउथ पोल पर क्रैश हो गया था। लूना 3 जो था ये भी आपको साउथ पोल पर जो है क्रैश हो चुका था, ये लूना 3। तो ये बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ललन टॉप क्वेश्चन में दिया गया है कि हाल ही में भारतीय सेना के जहाज तवर ने किस देश के नौसेना जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी का अभ्यास किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत और स्पेन के बीच में ये समुद्री साझेदारी अटलाया नौसेना जहाज जो है साझेदारी किया गया है, अभ्यास किया गया है भारत और स्पेन के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मुंबई में किया गया। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया गया था मुंबई में। हाल ही में आपको नवरत्न का दर्जा दिया गया है।
तो नवरत्न का दर्जा हाल ही में रेलटेक और SECI को और NHPC को और SJNV को जो है किस रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको नवरत्न से दर्जा सम्मानित किया गया है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति किसे ओलंपिक ऑर्डर के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है किसको ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित करेगा? तो ये आपको फ्रांस के राष्ट्रपति जो है एमैनुअल मैक्रोन को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ओलंपिक ऑर्डर के गोल्ड पदक से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में नौसेना अभ्यास ओशन 2024 का अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? ओशन 2024 की शुरुआत आपको रूस में किया गया है। अब देखेंगे स्टैटिक जीके में रूस का पिछले 20 और 30 साल का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास कौन होने जा रहा है दोस्तों? ओशन 24 का आयोजन किया जा रहा है ये रूस का। और नौसेना अभ्यास ओशन 2024 में कौन सा देश भाग लेगा? इसमें चीन देश भी भाग लेगा। चीन रूस के नेवी के 5 बेड़े को मिलाकर संयुक्त अभ्यास तैयार किया गया है ओशन को। ये जो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर में यह अभ्यास ओशन शुरू किया जाएगा। नेवी की शक्ति को इसमें दिखलाने का उद्देश्य, नेवी की शक्ति को दिखलाने के लिए उद्देश्य है। अब बात करते हैं भारत और रूस के बीच में अभ्यास किया जाता है। जब रूस की बात हुआ तो इंद्र जो है, इंद्र एक्सरसाइज किस दो देशों के बीच में? तो भारत और रूस के बीच में इंद्र। और यहाँ पर याद रखेंगे इंद्र हो गया भारत और रूस। और इंद्रधनुष पूछेगा, इंद्रधनुष आपको भारत और इंग्लैंड के बीच में। अजय वारियर पूछेगा तो भारत और इंग्लैंड के बीच में। इस बात को याद रखेंगे। इंद्रधनुष पूछेगा तो भारत और इंग्लैंड के बीच में। इंद्र पूछेगा तो भारत और रूस के बीच में हो जाएगा। और अजय वारियर पूछेगा तो भारत और इंग्लैंड के बीच में अभ्यास किया जाता है। हैंड इन हैंड अभ्यास जो है भारत और चीन के बीच में। कौन सा अभ्यास? हैंड इन हैंड। ऐसे भी जो है चाइना के समान हाथों हाथ बेचा जाता है, देखे होंगे ना। तो हैंड इन हैंड ऐसे याद करने का तरीका हो गया। और रूस के पार्लियामेंट को क्या बताया? ड्यूमा। रूस के पार्लियामेंट को ड्यूमा, ठीक है। और भारत के पार्लियामेंट को संसद। और नेपाल के पार्लियामेंट को राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है। रूस की मुद्रा क्या होगा? रूबल। रूस के रुपया पूछेगा तो रूबल है। और रूस की राजधानी मास्को। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मेस्तुनी बने हुए हैं, मिखाइल मेस्तुनी। और रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पुतिन बने हुए, व्लादिमीर पुतिन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ललन टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीत लिया? 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीत लिया है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने 33वां डूरंड कप जीत लिया है। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे दोस्तों। डूरंड कप किस खेल में से सम्मानित किया जाता है? तो ये फुटबॉल में दिया जाता है, फुटबॉल में। और जो 133वें डूरंड कप जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीत लिया है। हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के शिकायत के समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? नवाब सिंह के अध्यक्षता में जो सिम्बू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान के समस्या को समाधान करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? नवाब सिंह बने हुए, नवाब सिंह। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो आपको ये प्रीति पाल बनी हुई है, प्रीति पाल। तो हाल ही में जो बताना है कि 2 पदक जो जीती हुई है ट्रैक के फील्ड में, और इस प्रकार जो पैरा ओलंपिक बन चुकी है पहले प्रीति पाल जो नहीं है, प्रीति पाल। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इस बात की याद रखेंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सारंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दे दिया गया है। तो ये जगह कहाँ पर है? तो ये गुजरात है, सारंद जो है गुजरात। तो सेमीकंडक्टर की मंजूरी दे दिया गया है जो सारंद में यह स्थापित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने सहयोग के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB को लॉन्च किया गया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज को किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखेंगे इसका सही जवाब है ब्रिटेन, इसका सही जवाब है। अब बात करते हैं UKIIFB, इसका मतलब हो गया यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम हो गया, आई से हो जाएगा आपको इंडिया हो गया। एक आई जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एफ से हो गया फाइनेंशियल, और बी से हो गया
ब्रिजिंग, ये जो हो गया इसका फुल फॉर्म, जो इसको कौन सा लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखेंगे, ब्रिटेन लॉन्च किया है। और भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल होता था, नीति आयोग शामिल हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर इन फाइनेंशियल ब्रिज में। और बात करते हैं लंदन की ओर से कौन शामिल हुआ था, लंदन की ओर से सिटी ऑफ लंदन, सॉरी इंग्लैंड में, इंग्लैंड से जो कौन शामिल होता, सिटी ऑफ लंदन शामिल हुआ था। अस्थायी अवसंरचना के विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसमें परिवहन, बांध क्षेत्र में ध्यान देना है, नवकरणीय ऊर्जा का विकास करना है। यह आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज का उद्देश्य है। परिवहन के क्षेत्र में बांध और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एग्रीमेंट किया गया है भारत और ब्रिटेन के बीच में। चलिए इंपॉर्टेंट तथ्य हम लोग याद करते हैं दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। अब नीति आयोग जो है किस नाम से, योजना, पहले जो है योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। वर्तमान में पूछ लेगा, इसका नाम बदलकर योजना आयोग का नीति आयोग कर दिया गया। और यह 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी जी हैं। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष पूछेगा, सुमन बेरी जो है उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा तो अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा तो अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के सीईओ है, सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ पूछेगा, अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत जो है याद रखेंगे, नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे। वर्तमान में सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम है, बीबीआर सुब्रमण्यम। पहले कौन था सीईओ, तो अमिताभ कांत थे। नीति आयोग सरकारी संघवाद पर काम करता है। ये कैसे काम करता है दोस्तों, यह सरकारी संघवाद के रूप में काम करता है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताओगे, अरविंद पनगड़िया आपको बताना है। चलिए ललन टफ क्वेश्चन। हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किया। TTOS की योजना ये अब साउथ अफ्रीका में शुरू किया गया है। TTOS योजना किस देश में शुरू किया गया है, ये आपको साउथ अफ्रीका में। हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। फिक्की यंग लीडर्स 2024 से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया, नीरज चोपड़ा को फिक्की यंग लीडर से सम्मानित किया गया। हाल ही में $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाला पहला गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन बन गया है, वर्कशायर बन गया है। वर्कशायर ये अमेरिका का गैर तकनीकी फर्म बन चुका है, जो कितना ट्रिलियन को पार कर चुका है, तो 1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छू चुका है वर्कशायर। हाल ही में एंटी रेप बिल पराजिता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंटी बिल पराजिता किस राज्य ने पारित किया है, तो ये आपको पश्चिम बंगाल जो है एंटी रेप बिल पराजिता को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में फ्रांस से लॉन्च सेंटिनल-2C उपग्रह को लॉन्च किया है। सेंटिनल-2C उपग्रह को लॉन्च किया गया है। किससे संबंधित है, एयरबस से संबंधित है। हाल में फ्रांस से लॉन्च सेंटिनल-2C उपग्रह का संबंध किसे है, तो एयरबस से है, एयरबस से। सेंटिनल-2C लॉन्च करने वाला रॉकेट का नाम क्या था, बेगा रॉकेट से सेंटिनल-2C को लॉन्च किया गया था। सेंटिनल-2C लॉन्च करने वाला स्थान कौन था, आपको कैरू जो जगह है फ्रेंच गुयाना से आपको लॉन्च किया गया। सेंट्रिनल-2C को तैयार करने वाली कंपनी एयरबस है, एयरबस के द्वारा तैयार किया गया। सेंट्रिनल-2A जो है उपग्रह को रिप्लेस करेगा, जो है ना, सेंट्रिनल-2A उपग्रह को रिप्लेस करेगा, ये बताया क्या। और पृथ्वी के 100 मिनट में एक परिक्रमा पूरी करेगा। बताइए दोस्तों, यह पृथ्वी को जो है सेंटिनल जो है 2, ये जो है पृथ्वी का कितने मिनट में एक परिक्रमा कर लेगा, तो यह 100 मिनट में परिक्रमा करेगा। 100 मिनट में, बताइए कितना बड़ा ऐतिहासिक काम हो गया है। इसका उद्देश्य जो है पृथ्वी पर नजर रखेगा। यह सेंटिनल-2 जो है, इसका काम क्या होगा दोस्तों, तो ये पृथ्वी पर निगरानी करना, जैसे कि पृथ्वी के ऊपर आपदा प्रबंधन होता है, ग्लेशियर को निगरानी करना है ना। और इससे जो है क्या होगा, मानव को बचाव के लिए या सचेत करने के लिए ये आपको जानकारी दे दिया जाएगा। अपने सारे ग्लेशियर होने वाला देश कौन है, मतलब कि
कौन सा देश जो है वो जहाँ पर सारा ग्लेशियर होता है? वेनेजुएला, वेनेजुएला देश है। और SSLV-D3 व्हीकल जो है किसके व्हीकल जो है लॉन्च किया गया था? तो EOS-08 ये लॉन्चिंग पैड। चलिए इसको बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया ललन टॉप क्वेश्चन में, हाल ही में धरती के सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्ज कहाँ किया गया है? तो ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्म स्थान पर धरती पर कौन सा है? तो ईरान में आपको 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दर्ज किया गया है। कहाँ? ईरान में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री है? ब्रुनेई देश का जो है यात्रा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बन चुके हैं मोदी जी। ब्रुनेई देश की यात्रा किया है। और ब्रुनेई देश की राजधानी क्या है? ये बंदर शेरी होता है, बंदर शेरी यहाँ के कैपिटल है। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिम ने किस स्पर्धा में तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? तो भाला फेंक में इन्होंने सुमित अंतिम जो है भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और हाल ही में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन पूछेगा दोस्तों तो लखनऊ में किया गया था। हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग ऑफिशियल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन चुका है? तो ये बन चुका है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है, याद रखेंगे, कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर सिग्नेचर करने वाला पहला बैंक बन चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाँ, PCAF पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, PCAF फुल फॉर्म में पूछ लेता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। अब देखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर सिग्नेचर करने वाला ये भारत का प्रमुख बैंक बन चुका है, पहला बैंक बन चुका है। और PCAF जो होता है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना और जलवायु प्रबंधन पर काम करना है। और इसकी स्थापना PCAF की स्थापना निर्माण जो किया गया था 2015 में किया गया था और इस पर काम किया जा रहा है। और लक्षद्वीप का पूछेगा, लक्षद्वीप में जो प्राइवेट बैंक का शाखा खोलने वाला कौन सा बैंक बन चुका है? लक्षद्वीप में कौन सा प्राइवेट बैंक जो है अपना खाता वहां पर जो है बैंक खुला हुआ है, पहला शाखा खुला हुआ है। तो वहां पर जो है पहला शाखा जो है HDFC बैंक जो है अपनी पहली शाखा लक्षद्वीप में खोला हुआ है। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में, हाल ही में नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको विधि और कानून मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल है वर्तमान में विधि और कानून मंत्री, जिनके द्वारा है, याद रखेंगे, नोटरी पोर्टल जो है विधि और कानून मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जो है विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। तो यह महाराष्ट्र में द्रौपदी मुर्मू ने आपको विश्व शांति बुद्ध विहार को उद्घाटन किया है महाराष्ट्र में। हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना, वृंदावन ग्राम योजना, गीता भवन परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में किया गया है। वृंदावन गांव योजना, ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना जो है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। हाल ही में पहली बार किसने शून्य काल का परंपरा शुरू किया है? यह पहली बार जब शून्य काल की परंपरा शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बना हुआ है। शून्य काल की परंपरा शुरू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरी एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय का सम्मेलन कहाँ हुआ? यह भारत में हुआ है। नागरिक उड़ान पर जो है दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रियों का यह सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये अपना प्यारा भारत देश में हुआ है। नागरिक उड्डयन का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रीय स्तरीय का सम्मेलन दूसरी बार हो चुका है। इसका होस्ट जो भारत कर रहा है। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में नागरिक उड्डयन पर अधिक आधारित दूसरे एशियन पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहली बार जो है इसका होस्ट कौन था? पहली बार आयोजन कौन कर रहा था? पहली बार 2018 में बीजिंग चीन किया था। बीजिंग चीन में इसका चीन कंट्री इसका होस्ट था। और दूसरा जो है भारत बना हुआ है। उड़ान मंत्री कौन है वर्तमान में? यह उड्डयन मंत्री जो है राम मोहन नायडू है। राम मोहन नायडू जो है
उड़ान मंत्री है, उड़ान मंत्री। चलिए बात करते हैं आईसीएओ और विश्व में सिविल एविएशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा संस्था बनाई गई है? आईसीएओ है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे, ऑल विश्व में सिविल एविएशन को कंट्रोल करने के लिए, सिविल एविएशन को कंट्रोल करने के लिए संस्था बनाई गई है, आईसीएओ को बनाया गया है। हाँ, आईसीए का मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिटीजन होता है, ठीक है ना, उड़ान संगठन। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया इसका? ये होता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1944 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? आईसीएओ का मुख्यालय पूछेगा तो इसका मुख्यालय जो है आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी पूछ लेता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। चलिए कुछ प्रमुख सम्मेलन और उसका मेजबान। और G20 2024 में मेजबान कौन होगा? G20 2024 में मेजबान कंट्री हो जाएगा, ये आपको ब्राजील बनेगा दोस्तों। और G20 2023 में इसका मेजबान कौन था? ये अपना प्यारा भारत देश था। और G7 2024 में कौन सा इसका होस्ट हो जाएगा? पुर्तगाली और इटली बनेगा। G7 का होस्ट कंट्री कौन होगा? तो पुर्तगालिया और इटली होगा। ब्रिक्स से 2024 में कौन हो जाए? ब्रिक्स 24 का आयोजन कौन करेगा? तो ब्रिक्स आपको रूस करेगा। ब्रिक्स कौन करेगा? रूस करेगा। एससीओ संघाई सहयोग संगठन 2024 का आयोजन कौन करेगा? तो अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। तो ये अति महत्वपूर्ण था। ब्रिक्स G20 का हो जाएगा ब्राजील, और 2023 में आपको भारत किया था। G7 का हो जाएगा पुर्तगाली और इटली करेगा। और ब्रिक्स का कौन करेगा? तो रूस करेगा। एससीओ संघाई सहयोग संगठन का 2024 में अस्ताना कजाकिस्तान करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ललन टफ क्वेश्चन जो दिया गया है कि हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित कर लिया? डेंगू को जो महामारी रोग घोषित किया गया है, कौन सा राज्य घोषित किया है डेंगू को महामारी रोग? तो ये आपको कर्नाटक राज्य घोषित किया है। हाल ही में पैरा ओलंपिक के खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन? हरविंदर सिंह बने हुए हैं। पैरा ओलंपिक में 2024 में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन सा व्यक्ति बन चुके हैं? हरविंदर सिंह बने हुए हैं। हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत बनाया? तो शरद कमल को बनाया है। टेबल टेनिस फेडरेशन संघ के जो है अपना राजदूत बनाया गया है, शरद कमल को बनाया गया है, शरद कमल को। हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B क्या है? 200B क्या है? इसका संबंध क्या है? तो लड़ाकू ड्रोन से है। तो हाल ही में चर्चा में रहता है FWD 2000B क्या है? तो ये जो क्या है लड़ाकू ड्रोन है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन चुके हैं? तो ये उम्रदराज पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा उम्र में जो है इंग्लिश चैनल को पार करने वाले कौन सा व्यक्ति? तो आपको याद रखेंगे सिद्धार्थ अग्रवाल जो है, सिद्धार्थ अग्रवाल सबसे ज़्यादा उम्र में पार किया। सबसे युवा जो इंग्लिश चैनल पार किया हुआ था जिया राय किए हुए थे। जिया राय जो है आपको सबसे युवा इंग्लिश चैनल को पार किया था, और सबसे उम्रदराज सिद्धार्थ अग्रवाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल का चैंपियन का खिताब आपको सीरिया ने जीत लिया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये भी याद रखेंगे कॉन्टिनेंटल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में देता है? तो ये फुटबॉल के क्षेत्र में जो सीरिया ने जीत लिया है। सीरिया इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल का चैंपियन ये चौथा क्रम का सीरिया ने जीता हुआ है। होस्ट जो है बाबा योगी स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों बाबा योगी स्टेडियम कहाँ पर है? बाबा योगी स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों? यह हैदराबाद में है, हैदराबाद में। तो बाबा योगी स्टेडियम पूछ सकता है ये कहाँ पर है? तो ये आपको हैदराबाद में है, हैदराबाद में। और इंटरकॉन्टिनेंटल पुरस्कार जो है आपको सीरिया ने जीता है, वो विजेता भारत रहा, वो चुक गया भारत यहाँ पर, नहीं तो ये भी अपने नाम कर लेता। चलिए बात करते हैं दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सीरिया के कप्तान मोहम्मद अल मावस को दिया गया है। मावस को, सीरिया के जो कप्तान जो है महमूद अल मावस को दिया गया है। ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का प्रदर्शन जो होस्ट होता है उसको अब्दुल रहीम ट्रॉफी मिलता है। जो होस्ट रहता है उसको
अब्दुल रहीम ट्रॉफी मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको ये भी क्वेश्चन पूछेगा, अब्दुल रहीम ट्रॉफी का संबंध किस गेम से है? तो फुटबॉल से है ना, फुटबॉल से। किस बॉल से? फुटबॉल से। फुटबॉल से आपको याद रखेंगे, फुटबॉल आपको अब्दुल रहीम ट्रॉफी दिया जाता है। इंटर कॉन्टिनेंटल पुरस्कार जो है फुटबॉल में दिया जाता है, और अब्दुल रहीम ट्रॉफी भी आपको फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार कहाँ? मुंबई के अंदर जो हुआ था, और इंडिया इसको जीता हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। सीरिया की राजधानी कहाँ? दमिश्क है। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है, दमिश्क। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर उत्सव का आयोजन आपको नई दिल्ली के अंतर्गत में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर उत्सव का आयोजन पूछेगा तो क्या बताओगे? ये आपको याद रखें, नई दिल्ली में। और यहाँ पर याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 100वां देश कौन, 101वां देश कौन बना है? तो नेपाल बना हुआ है, नेपाल। ठीक है ना, नेपाल बना हुआ है 101वां। सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत के अंदर गुरुग्राम, हरियाणा में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री के पद के लिए किसको चुन लिया गया है? तो मिशेल बार्नियर को। मिशेल बार्नियर कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो फ्रांस के बने हुए हैं, फ्रांस के। हाल ही में ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा बना है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य आपको अल्जीरिया बना हुआ है, अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य बना हुआ है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ शुरुआत किया है? तो ये आपको गुजरात में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संचय जन भागीदारी की शुरुआत आपको गुजरात के अंदर में मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत नीलाम किया जाएगा। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में नीलाम किया जाए, उत्तर प्रदेश में। तो याद रखेंगे, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जो थे, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की जो संपत्ति जो है, तो ये जो अधिनियम कौन सा? शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत इसको नीलाम किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब। और अस्थायी रूप से शत्रु देश से जाने वाले भारतीय संपत्ति जब्त कर ले जाएगी, ये बात यहाँ पे लिखा गया। चलिए बात करते हैं परवेज मुशर्रफ की जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका 13 बीघा जो है जमीन बागपत उत्तर प्रदेश के अंदर है। परवेज मुशर्रफ का जो जमीन जो है उत्तर प्रदेश में 13 बीघा जमीन जो है बागपत में है। अब जो है आपको जो है संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत यह परवेज मुशर्रफ का जो है जमीन भारत में जो है 13 बीघा उत्तर प्रदेश के बागपत में जब्त कर लिया जाएगा। संपत्ति शत्रु अधिनियम 1968 के तहत इसको नीलाम किया जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे पढ़िएगा। न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिश को लागू की घोषणा किसने किया है? विप्लव शर्मा समिति की सिफारिश को लागू करने की घोषणा किसने किया है? असम ने किया है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया, और हाईटेक के नाम से जाना जाता है हैदराबाद को। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 को उद्घाटन जो किया गया है हैदराबाद में। परवीन कुमार ने किस गेम में देश के लिए 6ठा गोल्ड मेडल जीता हुआ है? तो ऊंची कूद में। अच्छा, परवीन कुमार का संबंध आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। परवीन कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो ये आपको 6ठा गोल्ड मेडल जीता। परवीन कुमार कौन सा गेम खेलते हैं? तो ये हाई जंप खेलते हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 के पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला था? तो 18वां रैंकिंग पर। और भारत ने कुल कितने पदक जीता? 29 पदकों के साथ 18 नंबर पर था। और कितने स्वर्ण पदक जीता? तो 7 गोल्ड मेडल जीता हुआ, 7 आपको गोल्ड मेडल जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अभ्यास कहाँ शुरू किया है? टील कार्बन अभ्यास की शुरुआत कहाँ किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? ये आपको राजस्थान में। एक और बात आपको बताते हैं, जितने भी भारत का राष्ट्रीय उद्यान है, आप जाकर हम इसी चैनल पर जो है राष्ट्रीय उद्यान की वीडियो बना दिया गया है, जो आपको एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टी कार्बन अभ्यास शुरू किया जाएगा। केवला राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यूनेस्को 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जो है
इसको 1985 में शामिल किया गया था। घाना पक्षी इसको बोलते हैं घाना पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, घाना पक्षी बिहार के नाम से किसको बोला जाता है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को जो है घाना पक्षी बिहार के नाम से बोला जाता है। और सलीम अली की कार्यस्थली है, सलीम अली को जो है यह कार्यस्थली जो है याद रखेंगे। टिल कार्बन का उत्सर्जन आर्द्र भूमि को खराब होने पर होता है। टिल कार्बन का जो है आर्द्र भूमि के खराब होने से यह टिल कार्बन का अभ्यास जो किया जा रहा है, अध्ययन किया जाएगा, केवला देव राष्ट्रीय में किया जा रहा है। ये जो है वर्तमान में भारत में कुल कितने वेटलैंड, तो आपको बताना है भारत में जो है अब तक कितने वेटलैंड हैं, ये क्वेश्चन अब तक रहेगा। आगे बढ़ेंगे, ललन टॉप क्वेश्चन में देखेंगे, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राजा रणधीर बने हुए हैं। ओलंपिक काउंसिलिंग का में जो है काउंसिलिंग ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राजा रणधीर सिंह बने हुए हैं। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल्ड किसके विरुद्ध में किया है? 900वां गोल्ड कर दिया। तो 900वां गोल्ड किसके विरुद्ध किया है? तो क्रोएशिया के विरुद्ध में किया है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है 900वां गोल्ड जो है किस देश के खिलाफ में किया है? तो क्रोएशिया के देश के साथ। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, अच्छा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा किसको मिला हुआ पुरस्कार? तो सूरत को मिला है। सूरत जो है वायु सर्वेक्षण में पहला पुरस्कार आपको सूरत को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पहली बार गंभीर रूप से विलुप्त कछुआ इंडो टेलेस्टोड एलोगाटा कहाँ देखा गया है? तो यह हरियाणा में। तो याद रखेंगे कि गंभीर रूप से जो विलुप्त जो है कछुआ की प्रजाति कहाँ देखा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका नाम भी याद रखेंगे इसको। तो हाल ही में जो है पहली बार विलुप्त कछुआ की प्रजाति कहाँ देखा है दोस्तों? ये हरियाणा में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है कौन सा जो कछुआ इंडो टेस्ट टूडा जो है ये कछुआ की प्रजाति है जो हरियाणा में ये विलुप्त के कगार पर देखा गया है। अरावली का मूल निवासी नहीं है। अभी हाल ही में अरावली हरियाणा के दमदमा झील में मिलता है, ठीक है ना। ये दमदमा झील में, हरियाणा के दमदमा झील। और जानते हैं क्वेश्चन ये भी, अब ये झील तो अभी चर्चा में आ चुका है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है दमदमा झील किस राज्य में? तो हरियाणा में। और इसी दमदमा झील में आपको ये कछुआ देखने को मिला हुआ है। इसी को सालवन कछुआ भी बोलते हैं, सालवन कछुआ भी बोला जाता है, इसको भी सालवन कछुआ के नाम से भी बोला जाता है। और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उम्र जीने वाला कौन सा प्राणी है? तो कछुआ है। बढ़ते हैं आगे। अरब दुनिया का पहला परमाणु पनडुब्बी संयंत्र स्थापित करेगा। अरब दुनिया का पहला परमाणु पहला बराक परमाणु स्थापित करेगा, तो आपको यूएई करेगा। तो ये बराक परमाणु जो स्थापित करेगा कौन करेगा? यूएई करेगा। इजराइल की टावर और अदानी ग्रुप के $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना को विकसित करेगा। कहाँ पर? यह महाराष्ट्र में करेगा। महाराष्ट्र में इंडोनेशिया की टावर और अदानी ग्रुप की $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करेगा। आपको कहाँ? ये महाराष्ट्र में। चर्चा में रहा वायरस क्लेड 2 का संबंध किसका? एम पॉक्स से। चर्चा में रहा जो है वायरस क्लेड 2 एम पॉक्स से संबंधित है, इस बात को याद रखें। नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों। तो नुआखाई का करी उड़ जाई, नुआखाई उड़ जाई, तो उड़ीसा में नुआखाई उड़ जाए, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। अपने देश के लिए जो है पहला जो है यूएसए ओपन का खिताब किसने जीत लिया? तो अपने देश का ये पहले होगा, तो बताना है यूएसए देश मतलब किस देश ने यूएसए ओपन का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किस गेम से है? तो किस देश से है? तो इटली से है। तो जैनिक सिनर का संबंध जो है ये आपको किस देश से है? तो इटली का। और ये अपना पहला खिताब जीता हुआ है, यूएसए ओपन का खिताब 2024 में यूएसए ओपन 2024 का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। कौन सा जीता है? जैनिक सिनर ने जीता हुआ है। और इनका संबंध जो है इटली से रहा है। और दोस्तों इस प्रकार से यह इम्पोर्टेंट वीडियो जो था यह
ललन टॉप क्वेश्चन के साथ-साथ स्टैटिक जीके से भरा पड़ा हुआ था ये वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहेगा, ताकि आप सबसे आगे रहेंगे। या फुल पत्ती कुमार गौरव सर के द्वारा आयोजित किया गया हैंडराइटिंग नोट्स में आप तक ये पहुँचाया गया है। वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।